मैं यहाँ पर पापा जी को ढूंढ रही थी कहाँ पे गए हैं, तो मैंने बाद में देखा पापा जी ना विहान को लेके ऐसी रोड पे घूम रहे थे। और विहान के हाथ में क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। विहान के हाथ में ना वो है कुछ, इसको ना वो ब्लूटूथ बोलते हैं। जैसे ना पापा जी मोबाइल में गाने चलाते हैं और ना इसमें मतलब तेज़ आवाज़ में अच्छे गाने चल जाते हैं। तो पापा जी बोल रहे थे कि इसको ना ये दे दिया करो, क्योंकि ना फिर ये मोबाइल फ़ोन की जिद करता है। और मोबाइल फ़ोन में जैसे ये आँखों से देखता है तो बच्चे की आंखों पे असर पड़ता है, छोटा बच्चा है। तो इसीलिए देखिए ब्लूटूथ ना यहाँ पे पापा जी ने बंद कर दिया था, क्योंकि फ़ोन पे बात करनी थी कहीं। तो ये देखो ये ना इतनी देर से खुद चलाने की कोशिश कर रहा था और पापा जी को दे रहा है ये ब्लूटूथ। विहान पकड़ा रहा है कि चला के दे दो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे हमने पैसे ले लिए हैं और मैं जा रही हूँ बयाना दिलवाने। बयाना मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। तो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोग। पापा जी के साथ स्कूटी पे ही जा रही हूँ यहाँ पे मैं। मैंने बाल भी नहीं बाए हैं, हेयर वॉश किए थे उसके बाद। बस अभी फ़ोन आ गया, ये देखो आप आके ही बाल कोम करूँगी बस। अभी तो जल्दी में निकल रही हूँ मैं। एक्चुअली ये जो रास्ता आपको दिख रहा है सामने, ये ना शॉर्टकट है। मेरा प्लॉट ना जैसे इधर सेक्टर लगता है नज़दीक में ही। तो देखो यहाँ पे तो ज़मीन काफ़ी महंगी है। जो मैंने ली है वो ठीक है रेट वाइज, पर यहाँ से शॉर्टकट हम ले रहे थे। ओ माय गॉड, देखना इसके सींग देखो आप। इस गाय हैं अपा जी, बाप रे देख के डर लग रहा है। हाँ जी, अच्छा राजस्थान की गाय है। हाँ जी, मतलब रानी गाय। तो ये रानी गाय है, मतलब मैंने पहली बार ऐसी गाय देखी है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा क्या है ये देखना बाहर से आ रही है, मतलब बहुत डिफरेंट सी है। ये सींग तो नहीं मारती, पिछड़ गई। अच्छा राजस्थान की गाय है ये, यहाँ पे आप गलती से आई हुई है। बाप रे सींग देखो आप। तो यहाँ पे देख लीजिए हम अभी जा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, जिन्होंने हमें ये प्लॉट दिलवाया है। तो हम यहाँ पे देखिए एंट्री कर गए हैं और पापा जी पहले चले गए थे, फिर मैं भी चली गई थी। तो अभी हमें क्या करना था, हमें बयाना का पैसे जो रकम होती है वो देनी थी, जमा करवानी थी। और फिर मुझे अपने साइन करने थे। तो करीबन 1.5 लाख रुपए मैंने दिए हैं। अकाउंट से एक दिन पहले मैं निकलवा लाई थी, मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे देखिए मेरे साइन हो गए हैं। अब इसमें बयाने के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर मुझे बाकी सारे पैसे जमा करवाने हैं। फिर मेरी आगे रजिस्ट्री भी हो जाएगी 55 गज का जो मैंने प्लॉट लिया है उसकी। तो काफ़ी मेहनत तो मुझे अब आगे करनी है, क्योंकि मुझे पैसे पूरे करने हैं इसके प्लॉट के। तो मैं अब बहुत ज़्यादा 2 महीने दिन रात एक करने जैसा मुझे काम करना पड़ेगा। जितना कम पड़ेगा वो मैं बैंक से लोन ले लूँगी, बाकी जितना मुझे लगता है, जहाँ तक मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं खुद से ही करूँ। पापा जी कह रहे हैं कि एक बार दोबारा से प्लॉट देख के आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी एक बार वहाँ सामने गए हुए हैं, अभी आएंगे फिर हम दोबारा प्लॉट लेंगे। और मैं तो सोच रही थी कि पहले मिठाई ले लेते हैं, यहाँ पीछे मिठाई मिल रही है, बट अभी रहने ही देते हैं, घर पे ही कुछ मीठा बना लेंगे। एक्चुअली ना पापा जी काफ़ी खुश थे, तो फिर मुझे दोबारा से ले आए। बोलते एक बार दोबारा से देख के आने का मन कर रहा है। और आप मेरा ये देख सकते हो, जो मैंने मास्क पहना हुआ है इस पर ना लिपस्टिक के निशान लग जाते हैं, जैसे मैंने लगा रखी होती है और उसी टाइम मैं मास्क पहन लेती हूँ, तो मुझे वॉश करने हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना अब आज मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ ढंग से। और आप ये कह रहे थे ना हमने इधर वाली साइड का लिया है, बात हो गई थी, खंबे की साइड वाला नहीं लिया। आपका कमेंट आ रहा था ना कि खंबा कनेक्ट हो जाएगा दीवार के साथ, तो इस साइड का मैंने नहीं लिया है, हमने दूसरी साइड का लिया है। और अब आपको जो प्लॉट दिख रहा है वो आप इमेजिन कर सकते हो, इसका आधा पार्ट आप लगा लो, मतलब पीछे से आपको मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। और ये जो ईंटें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये जब रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद जो जिनकी भी है वो उठवा लेंगे, तो ये सारा मलबा यहाँ से उठाया जाएगा। तो अब आप सामने देख सकते हो, इसका हाफ हाफ लगा लो। तो सामने का जो फ्रंट है वो 11 का बनेगा। तो थोड़ा दिमाग लगा के इस तरीके से बनाएंगे कि कम भी ना लगे ना, अंदर से कुछ इस तरीके से घर की सेटिंग करेंगे। तो मेरे को तो जहाँ तक समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पीछे की तरफ एक कमरा निकल जाएगा आखिरी में,
मतलब घर का, मतलब पीछे की तरफ जहाँ तक मुझे लगता है। और एक छोटा सा रूम बन सकता है आगे की तरफ फ्रंट में, और बीच में रसोई रख लेंगे। और आगे जैसे फ्रंट में जैसे सीढ़ियाँ निकाल के एक टॉयलेट बाथरूम नीचे बन जाएगा, फ्रंट की साइड बाथरूम निकल जाएगा, और बाकी ऊपर 2 कमरे निकल जाएंगे और टॉयलेट बाथरूम बन जाएगा। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है कि कुछ बन सकता है। बाकी देखते हैं, वो तो आगे डिज़ाइंस वगैरह पास की करवाया जाता है, उसमें भी मतलब पैसे लगते हैं। अभी समरसीवर भी लगवाना है। इस घर का भी देखो कितना खर्चा है मेरे ऊपर। ऊपर से मेरा जो पहले वाला जो घर है उसकी भी मुझे रजिस्ट्री करवानी है, और रजिस्ट्री का काम मेरा रहता है, तो 50,000 तो रजिस्ट्री के उस घर के ही लगेंगे। बाकी यहाँ का तो खर्चा है ही। तो यहाँ पे ना पापा जी ने एक कच्चा रास्ता ले लिया था, उस प्लॉट की साइड से सेक्टर निकलता है, तो ये शॉर्टकट है जो कि जिससे ना मतलब घर, हमारा जो घर है वहाँ तो थोड़ा सा नज़दीक का पड़ जाता है। तो इसीलिए ना थोड़ा शॉर्टकट लेके पापा जी और मैं अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये रोड है जो काफ़ी अच्छी है, जो हमारे प्लॉट के नज़दीक ही पड़ती है। अपने आप जाके देखना कहाँ बैठा है मम्मी। दोनों पैर ऊपर करो, ठीक से बैठो। बताओ हाँ, कहाँ जाके बैठ गया। रुक जा, उतर जा, उतर जा। पापा जी रुको, इसको उतार दो। आजा यहाँ, आजा, आजा बेटा, आजा बच्चे। तो बाल मैंने बाल लिया है, कोम कर लिया आते ही, और मैं अब खाने लग रही हूँ अंगूर। आप भी खा लीजिए, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं अंगूर खाने को। तो खा लीजिए आप भी। खाना मैंने खा लिया। भूख इतनी तेज लग रही थी कि बस उसका मैंने शूट ले ही नहीं पाई उस टाइम। और मैं क्या कह रही थी, अभी देखो 1-2 दिन थोड़ी मैं बिजी थी, बैंक के काम थे, तो थोड़ा सा मतलब बस जो डाल रही थी, बस डाला जा रहा था, डाल रही थी वीडियो में। आज मैं अब फ्री हुई हूँ, और आज मैं इतनी मतलब 2-3 दिन से मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कभी बैंक जाना, कभी प्रॉपर्टी डीलर के जाना, कभी इधर, इतने मेरे चक्कर लग रहे थे। और मैं इतनी ज़्यादा, मैं बता रही ना, मैं थक जाती थी। तो आज मैं इतनी फ्री हुई हूँ, मैं आधे घंटे से ना लेटी हुई हूँ यहाँ पे बेड पे, और यूट्यूब चला रही हूँ आराम से। मैं भी मतलब बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल आराम, मतलब कोई काम नहीं कर रही हूँ अभी मैं बिल्कुल। आज मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर कल नए सिरे से ब्लॉगिंग करूंगी मैं, है ना बेटा विहान। मम्मा को भी आराम करना चाहिए ना। हाय, मेरे को ना सच में आपसे बात करनी थी। आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने पूरा क्यों नहीं लिया 110 गज का। देखिए मैंने ना बहुत फिरी हूँ मैं पिछले 20 दिन से ना, प्रॉपर्टी के चक्कर में मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत मुश्किल हो जाता है छोटा प्लॉट मिलना। विहान एक बार बोलो मत बेटा, मैं बात कर रही हूँ। विहान अभी मत बोलो। हाँ बेटा, तो मैं ये कह रही थी कि ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है छोटा प्लॉट मिलना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो बड़ा प्लॉट होता है ना जिनका, वो हमेशा ये सोचते हैं कि या तो पूरा का पूरा चला जाए। अब मान लो आपकी बात ठीक थी, आप कह रहे थे कि 55 गज का आपने लिया, आप कम से कम 100 गज लेते। मैं तो ये कहती हूँ मैं 70 तक का भी ले सकती थी, मेरा 70 तक का भी ब्योत था, मैं 70 गज ले लेती, लेकिन मिलते नहीं ना। अब एक बार बताओ, जिस लाइन में सारे प्लॉट 110 110 110 के कटे हुए हो, वहां पे उस 110 में से मैं 70 गज का मैं तो ले लेती, ठीक है। उसके बाद बचता कितना, ये देखो आप, 45 गज। अब 45 गज कोई ना ले, मतलब 80 90 100, हाँ 45 गज बचता ना 110 में से, बल्कि 40 ही बचता, तो वो कोई और नहीं लेता। तो प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, हाफ हाफ तो बेच देते हैं। मान लो मैं ज्यादा ले लूं तो साइड में तो क्या छोटे, बिल्कुल ही फ्रंट कुछ नहीं बचेगा, दूसरा बंदा लेगा। तो जो बेचने वाले हैं वो पहले ही बता देते हैं कि देखो 55 गज ही बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं बेचेंगे, या तो पूरा लो या तो 110 गज लो या 55 ही लो। तो प्रॉपर्टी में ना हमारी नहीं चलती। मैंने भी बहुत देखे हैं, और कहीं मैंने प्लॉट और भी देखे थे जो 55 गज का ही था, जो जैसे 2 गली खुलते हैं जहाँ पे और थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, तो वहां प्रॉपर्टी 10-10 लाख के भी मिल रहे हैं, 10.5-10 लाख के। सही में 50-55 गज का प्लॉट 10-10 लाख का भी मिल रहा है। वो बस जगह का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जैसे मैंने जहां लिया उससे अगर मैं एक गली आगे ले लूं ना, तो वहीं पर ही मतलब
3-4 गज फालतू हो जाता है रेट, तो इस तरीके का होता है। तो मैंने बहुत घूमी और मुझे सच में ठीक लगा कि एक ना सिक्योरिटी हो जाएगी, एक बना लेती हूँ, छोटा ही सही, कोई नहीं, मेरे और विहान के लिए तो काफी है। देखो 55 गज का भी ऊपर नीचे का मिला के 2 मंजिला 55 गज का 110 गज का ही हो जाएगा। जब हम ऊपर भी 2 कमरे बना लेंगे, नीचे भी 1 कमरा बन जाएगा, पूरा किचन बाथरूम अच्छा बन जाएगा, तो 2 मंजिला अच्छा बना लेंगे। बस मैंने यही है कि फिर हिसार में इतना बहुत है, देखिए हिसार में इतनी प्रॉपर्टी काफी है, क्योंकि कल को हो सकता है मेरे को नौकरी करनी पड़े। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अगर कल को मुझे नौकरी करने के लिए गुड़गांव जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, नोएडा जाना पड़ा, मुंबई जाना पड़ा, बेंगलोर जाना पड़ा, कहाँ जाना पड़ जाए, क्योंकि मेरी अभी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, वो आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये है कि ये मेरे पास मेरी जो होम टाउन में मेरी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ मैं जब भी अगर मैं रहती हूँ कुछ साल तो ठीक है, जितना रह रही हूँ, बाकी आगे का टाइम बताएगा, कोई भी कुछ नहीं कह सकता आज के टाइम में कि आने वाले टाइम में क्या होगा, पता नहीं। तो बस मैं यही कहूंगी कि ना मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था। 110 गज का ब्योत मेरा बन ही नहीं रहा, अभी बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, और आने वाले टाइम के लिए मैं चीजें छोड़ना नहीं चाहती। मैं सोच रही हूँ चाहे छोटा बना लूँ, बट बना लूँ, रह लूँ जब तक मैं रह रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि क्या पता मैं हिसार से बाहर जाऊँ भी ना, मुझे नहीं पता ना फ्यूचर का क्या होता है, क्या पता मैं हिसार में ही रहूँ। हिसार में रहूंगी तो ठीक है, मैं यहीं रहती रहूंगी, अपना एक बना लेंगे। ये वाला घर में फिर मैं मेरी मम्मा पापा को दे दूंगी, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ यहाँ मेरे मम्मा पापा रह लेंगे। तो ठीक है जी, अपने कमेंट्स जरूर मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है। मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखो मेरे डार्क सर्कल कितने आने लग गए हैं, धूप में ऐसे ही घूम घूम के टैनिंग हो रखी है, और पार्लर में गई नहीं हूँ पिछले 4 महीने से। तो देखो मेरी आईब्रोज कितनी ज्यादा हो रखी है, आज भी नहीं गई मैं, उस साइड चक्कर नहीं लग रहा मेरा, और कोविड के चक्कर में मैंने बनवाई भी नहीं काफी टाइम। तो देखूंगी चक्कर लगेगा तो बनवाऊंगी, आईब्रोज तो बनवाने की हो रही है मेरी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।